हसीन दिलरुबा। साल 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और जब किसी मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तभी उसका सीक्वल बनाया जाता है। आ चुकी है फिर आई हसीन दिलरुबा, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का नाम फिर आई हसीन दिलरुबा नहीं होना चाहिए था। मूवी का नाम होना चाहिए था क्यों आई हसीन दिलरुबा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? वो तो आप जब कहानी जानेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन फिर आई हसीन दिलरुबा जो है वो नेटफ्लिक्स पर आई है और इसके पहले वाली जो पार्ट थी वो भी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। और नेटफ्लिक्स पर आने का मतलब ही है कि इतनी तगड़ी व्यूअरशिप मिली इस मूवी को कि इसका सीक्वल लाया गया और वो भी नेटफ्लिक्स पर ही लाया गया। ऐसे में ये मूवी कैसी है, इसका डायरेक्शन कैसा है, इसमें एक्टिंग कैसी है, इसका सीक्वल पार्ट कैसा है, आज हम हर एक चीज़ पर बात डिटेल में करेंगे। फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हसीन दिलरुबा की कहानी खत्म होती है। तो आइए छोटा सा एक रिकैप हम आपको बता देते हैं सो दैट आप दोनों मूवीज को आपस में कनेक्ट कर पाएं और सीक्वल पार्ट को और बेहतर तरीके से समझ सके। रीशु और रानी की शादी होती है मगर ये शादी कुछ ठीक नहीं चल रही है क्योंकि रानी रीशु से प्यार नहीं करती। ऐसे में एक दिन रीशु का कजन नील उनके घर रहने के लिए आता है। रानी नील के प्रति आकर्षित हो जाती है, दोनों फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बात रीशु को पता चल जाती है, वो रानी से बहुत ज़्यादा ही नफरत करने लगता है मगर अब रानी को रीशु से प्यार होने लगता है। ऐसे में ये जोड़ा नील को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है। पुलिस और जेल के चक्कर से बचने के लिए वो इस घटना को ऐसे अंजाम देता है जिससे ये नील नहीं बल्कि रीशु की मौत लगे। पहली फिल्म के आखिर में रीशु दुनिया के लिए मर चुका है और नील लापता है। साथ ही पुलिस के हाथ कुछ सुराग लग जाते हैं जिसकी बदौलत उनकी शक की सुई रानी पर आकर अटक जाती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है सीक्वल पार्ट यानी कि फिर आई हसीन दिलरुबा। अब रानी और रीशु ज्वालापुर से भागकर आगरा आ गए हैं। अब चूंकि रीशु दुनिया के लिए मर चुका है इसलिए ये लोग छुप छुप कर मिलते हैं। इनका प्लान है कि हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाएं और शांति से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। मगर इसी बीच दो नए लोगों की एंट्री होती है। एक है मृत्युंजय पासवान जो कि नील और रीशु के रिश्तेदार हैं, साथ ही पुलिस में भी हैं। ये रीशु और रानी का प्लान खराब कर देते हैं। फिर आते हैं अभिमन्यु बाबू जो कि रानी के प्यार में पड़ जाते हैं। रानी अपने फायदे के लिए अभिमन्यु से शादी कर लेती है। अब ये सारा कंफ्यूजन कैसे खत्म होता है इसके लिए देखनी पड़ेगी पूरी पिक्चर। बात करें फिर आई हसीन दिलरुबा की तो ये फिल्म पहले पार्ट से यानी कि हसीन दिलरुबा से कई मायनों में काफी अच्छी फिल्म साबित होती है। लेकिन रीशु और रानी इस फिल्म में जो कुछ करते हैं उसका कुछ खास मतलब समझ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को जो कुछ करना था वो पहले पार्ट में कर चुके हैं और इस मूवी में वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ नहीं आता है। और इसलिए पहला पार्ट कहीं ना कहीं आपको कहानी के मामले में ज़्यादा सटल लगेगा। अब नई फिल्म में जो कुछ हो रहा है उसका ज़्यादा तर्क क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आइए आपको एक एक सीन हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मृत्युंजय पासवान को शक है कि रीशु मरा नहीं है। वो छुपकर रानी से मिलता है। ऐसे में वो रानी के घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस वालों से घेर देता है। फिर भी उनके सामने रीशु और रानी कई बार मिलते हैं। ये सीन सुनने के बाद आपको क्या ये नॉर्मल लग रहा है? आपको नहीं लग रहा कि क्या मूवी में मजाक चल रहा है? अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा के हिसाब से ये आपको नॉर्मल लग रहा है तो आइए हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। रानी को लगता है कि उस पर पुलिस का शक गहराता जा रहा है। ऐसे में वो अभिमन्यु से मिलती है और दूसरी मीटिंग में ही उससे शादी के लिए पूछ लेती है और वो मान भी जाता है। ये चीज़ आपको भी कभी कन्विंस नहीं कर पाएगी। ठीक है, राइटर ने अपनी एक दुनिया रची है लेकिन वो जो दुनिया है वो हमारे ही दुनिया के तो अंदर आती है ना। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा तो जुड़ाव होना ही चाहिए वरना इसे फैंटेसी लव स्टोरी बोल दीजिए। कनिका ढिल्लों ने इस मूवी का स्टोरी, इस मूवी का स्क्रीन प्ले और इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं और जब ओपनिंग क्रेडिट्स दिए जाते हैं तो कनिका ढिल्लों का नाम जो है वो सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। एक महिला पर्सपेक्टिव को इस कहानी में बहुत अच्छे से कनिका ढिल्लों ने दिखाने की कोशिश की है और कई जगह वो कामयाब भी साबित हुई हैं।
स्टोरी जो है वो कई जगह बैलेंस दिखती है, फिर कई जगह ऐसा दिखता है कि स्टोरी जो है अपने जगह से कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी में तापसी पन्नू को दिखाया गया है वो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि रीशु और रानी प्यार में सनकी हो गए हैं? और इसी बीच एंट्री हो जाती है अभिमन्यु की। उसकी बैक स्टोरी ऐसी है जो दोनों के क्राइम पेट्रोल नुमा लाइफ पर भारी पड़े, मगर वो कैरेक्टर कभी भी पूरी तरह इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाता और कहानी हमेशा मिशमैच सी होकर रह जाती है। जिमी शेरगिल और आदित्य श्रीवास्तव इस मूवी में पुलिस वाले के रोल में आपको नजर आएंगे, जो मूवी में रीशु की मौत की तफ्तीश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनका कैरेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा बचकाना दिखाया गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कहने का मतलब है मूवी की कहानी को ऐसे लिखा गया है कि जो एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं वो अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से बड़े पर्दे पर निभा भी नहीं पाए, क्योंकि कहानी और जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। कुल मिलाकर फिर आई हसीन दिलरुबा आप वन टाइम वॉच जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहले से हो। इस मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एकदम भी मत लीजिएगा। और निराशा ये मूवी देखने के बाद तब ज़्यादा होती है जब मेकर्स जो हैं ये हिंट छोड़कर जाते हैं कि इस मूवी का एक और पार्ट आने जा रहा है। जी हाँ, उसमें क्या कुछ दिखाएंगे भगवान ही मालिक है। फिलहाल इतिराज प्रोडक्शंस की ओर से इस मूवी को मिलते हैं 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।